नमस्कार। आज हम अमेरिका और ईरान के बीच जो ये तनाव अचानक से बढ़ गया है, हाँ, उसी पर बात करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो हाल के अमेरिकी हमलों, फिर ईरान के जवाब और आगे क्या हो सकता है, इन सब पर काफी कुछ बताती है। कोशिश करेंगे समझने की कि ये सब क्यों हो रहा है और इसके मायने क्या हैं। सही। तो बात शुरू हुई जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। हाँ, राष्ट्रपति ट्रंप ने तो इसे एक शानदार सफलता कहा और ईरान से यह भी कहा कि भाई पीछे हट जाओ। पर क्या ये इतना सीधा था? देखिए, कहने को तो अमेरिकी अधिकारियों ने यही कहा कि ये हमले सीमित थे और उनका मकसद बस ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकना था, सरकार बदलना नहीं। अच्छा। कम से कम शुरू में तो यही लाइन थी उनकी। और देखिए, कुछ स्रोत तो ये भी बताते हैं कि शायद ये अमेरिकी जनता को एक तरह से शांत करने की कोशिश थी कि भाई एक और युद्ध नहीं चाहिए मध्य पूर्व में। बिल्कुल, वो लोग शायद एक और लंबे संघर्ष से बचना चाहते हैं। लेकिन कुछ विश्लेषक सवाल भी उठाते हैं इस पर। किस तरह के सवाल? कि भाई परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना, चाहे आप उसे कितना भी सीमित कहें, ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। हाँ, ये तो है। ईरान के लिए हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे कदम का जवाब तो आना ही था कहीं ना कहीं। और अब हम वही देख रहे हैं। कतर में अल उदीद एयरबेस पर ईरान का हमला, ये सिर्फ एक कोई छोटा मोटा जवाब तो नहीं लगता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अल उदीद कोई मामूली बेस नहीं है। हाँ। वो पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सेना का एक मुख्य कमांड और कंट्रोल सेंटर है, बहुत अहम है वो। अच्छा। तो उस पर हमला करके ईरान ने साफ संकेत दिया है कि वो पीछे नहीं हटने वाले और उनके पास क्षमता भी है और इच्छा भी है जवाबी कार्रवाई की। और ये हमला ठीक उस बयान के बाद हुआ है जब ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी लक्ष्य अब बदल सकते हैं, सत्ता परिवर्तन तक जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसी से स्थिति और भी ज्यादा विस्फोटक हो जाती है। एक तरफ ये हमला, दूसरी तरफ ये बयान। ये सब देखकर मुझे कहीं न कहीं 2020 की घटना याद आ रही है। हाँ, सुलेमानी वाली घटना। हाँ, जब अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी को मारा था और फिर ईरान ने इराक में अमेरिकी सैनिकों वाले बेस पर मिसाइलें दागी थी, तब ट्रंप ने उस ईरानी प्रतिक्रिया को एक तरह से कहें तो पचा लिया था, ज्यादा कुछ किया नहीं था। सही कहा। तो क्या इस बार भी वैसा ही हो सकता है? देखिए, ये एक बहुत अहम सवाल है। 2020 में ट्रंप ने सीधा सैन्य टकराव टाल दिया था। हाँ, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि इस बार हालात थोड़े अलग हो सकते हैं। अच्छा। हाँ। कैसे? कई फैक्टर्स हैं। एक तो अमेरिका का अपना राजनीतिक माहौल बदला है। हो सकता है दोनों देशों की सैन्य क्षमताएं, उनकी रणनीति वो भी बदली हों। ओके। और कुछ विश्लेषण ये भी कह रहे हैं कि अल उदीद जैसे रणनीतिक बेस पर हमला उसे इराक वाले हमले से ज्यादा गंभीर माना जा सकता, ज्यादा बड़ा निशाना। हाँ, बिल्कुल। इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि पिछली बार की तरह ही प्रतिक्रिया होगी इस बार भी। तो अभी तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है, उलझी हुई है। हाँ। एक तरफ अमेरिका के हमले हैं, दूसरी तरफ ईरान का ये बड़ा जवाबी हमला अल उदीद पर, और ऊपर से ट्रंप की वो बदलती हुई बयानबाजी। बिल्कुल। आगे क्या होगा इस पर तो काफी अनिश्चितता बनी हुई है। हाँ, अनिश्चितता तो बहुत ज्यादा है। अब सब कुछ इस पर टिका है कि राष्ट्रपति ट्रंप अल उदीद हमले का जवाब कैसे देते हैं। क्या वो इसे और बढ़ाएंगे या फिर तनाव कम करने की कोशिश करेंगे, ये देखना होगा। और साथ ही ईरान अगला कदम क्या उठाता है। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्या ये हमला बस एक अकेली घटना थी या ये किसी बड़ी जवाबी कार्रवाई की बस शुरुआत है। स्रोत भी अलग अलग बातें कह रहे हैं। कुछ कह रहे हैं सीमित टकराव होगा, कुछ बड़े संघर्ष की आशंका जता रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। बिल्कुल। मुख्य बातें यही हैं, अमेरिका के शुरुआती हमले, फिर ईरान का बड़ा जवाबी हमला जिसने तनाव एकदम बढ़ा दिया। हाँ। सत्ता परिवर्तन वाली बातों का खतरा और भविष्य को लेकर ये गहरी अनिश्चितता। सही कहा। और यहाँ एक बड़ा सवाल सोचने के लिए ये रह जाता है कि ये जो पैटर्न बन रहा है ना, एक के बाद एक जवाबी कार्रवाई का। हाँ, ये टिट फॉर टैट जैसा। बिल्कुल। तो ये पैटर्न इस क्षेत्र में तनाव कम करने की तरफ ले जा रहा है या फिर अनजाने में ही सही ये एक बड़े टकराव की जमीन तैयार कर रहा है। ये सोचने वाली बात है। हाँ। जो जानकारी हमारे पास है वो इसी दुविधा की ओर इशारा करती है।